पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को एसओपीज के साथ जलसे की इजाजत देने का फैसला, लेकिन मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। जगह के तयन के मुशावरत जराये के मुताबिक पीटीआई को कसूर रोड पर कहना के करीब जलसे की इजाजत दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर की अपोजिशन लीडर अहमद खान से मुलाकात में 7 बजे जलसा खत्म करने की शर्त। तहरीक इंसाफ का 11 बजे तक वक्त देने पर इसरार। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब के पीके सरहद अटकपुर पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कल सुबह रास्ते बंद करने का इम्कान। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान ने कहा है कि रुकावटें हटाने के लिए पेशावर मोटरवे पर 50 हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। सूबाई वजीर मीना खान ने कहा है कि रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। जलसे की तैयारी के लिए सूबाई वज़रा की कारकुनों के साथ पुशअप्स लगाने की वीडियो भी वायरल। पंजाब हुकूमत का 9 मई के मफरूर 3700 अफराद को लाहौर जलसे से गिरफ्तार करने का फैसला। टीमें तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 5 मकामी रहनुमाओं की 30 दिन नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये अफराद इश्तियाल अंगेज तकरीरों से अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असेंबली में वापस आने वाली पीटीआई का एक बार फिर कौमी असेंबली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 ऑपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 ऑपोजिशन अरकान को पीटीआई का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, एमक्यूएम की 22, काफ लीग की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बीएपी और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की थी। कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के बाद सिंध ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मुतालिबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलने का। इलेक्शन कमीशन को खत में केपीके असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके बरक्स सिंध असेंबली के स्पीकर ने कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के स्पीकर वाला मौक़िफ़ अपनाया और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील नौ की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई है। चीन का रूई ग्रुप पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। चीनी ग्रुप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। इन पार्क से पहले मरहले में $2 अरब और दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के। 3 से 5 लाख मकामी अफराद को रोजगार के मौके फराहम होंगे। 21 माह में ये टेक्सटाइल पार्क्स मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीनी ग्रुप के सरबराह ने कहा कि चीन की 100 के करीब बड़ी टेक्सटाइल सनतों को सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया कि टेक्सटाइल पार्क्स सिंध और पंजाब में कायम किए जाएंगे।
मुजव्वज़ा हुकूमती आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत से कहा कि पहले मुसवदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आईनी तरमीम का कोई मुसवदा दिखाने पर तैयार न थी। मुसवदे की एक नकल पीपल्स पार्टी और एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसवदा तैयार करेंगे। आइन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से है। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री के किरदार में बहुत इजाफा किया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहते हैं इदारे अपने दायरे इख्तियार में काम करें। ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरामीम पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। इत्तफाक राय बनाने के लिए दूसरों के मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। JUI का आइन साजी में हमेशा मुस्बत किरदार रहा है। JUI से इत्तफाक राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बानी PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। PTI चाहती है कि ना अदालती निज़ाम चले और ना पार्लियामान। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। वकील ने कहा आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं की, दीगर में ऑनलाइन शिरकत की थी। चीफ जस्टिस बोले क्या HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है जो ऑनलाइन शिरकत करनी थी? यूनिवर्सिटी में कितनी आसामियाँ खाली हैं, जवाब दें। वकील रेहान गोलड़ा बोले आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड इजलास में बतौर रुकन भी ये सवाल पूछा था, वहाँ भी जवाब दिया था, आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर रेहान गोलड़ा को रोस्टरूम से हटा दिया गया। समीना मलिक से सवाल किया कि आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक बोली दवा के असर में है, कुछ वक्त दें, सवालों के जवाब दे देंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। समीना मलिक की कमरे अदालत से रवानगी के साथ सहाफ़ियों की भी कमरे अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। कहा 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियाँ देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ देना है। अगर एक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला ना हो सका। इजलास में मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं और कानून का जायजा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास पीर को दोबारा होगा। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि शर्म का मुकाम है, स्पीकर अपने ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। अब बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। आईनो कानून की पासदारी न हुई तो मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान टोला सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का हदफ मुकर्रर। खुसूसी इजलास में 13 अस्पतालों में मरहलावार हेल्थ लैब कायम करने के लिए सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इजलास में ज़िले अस्पतालों के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 12 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 19 सितंबर को पाक अफगान सरहद से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारिजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एक और वाक़े में दहशतगर्दों के ग्रुप ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लधा में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर जवान शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा फोर्सेस के 6 जवानों ने जामे शहादत नोश करके दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी।
सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास। इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया, अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर आपने क्या किया? वज़ारत खारजा के हुक्काम ने कहा, हमने फौरी तौर पर एहतजाजी मुरासला दिया। काबुल में पाकिस्तानी सफीर को भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का कहा है। अफगान हुक्काम के जवाब का इंतजार है। तमाम वज़राए आला को कहा है कि गैर मुल्की को बुलाने से पहले हमसे इजाज़त लें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदे पर दोबारा बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन कमेटी ने वज़ारत खारजा के हुक्काम से सवाल किया, भारत की तरफ से मुआहदा रीओपन करने की बात हो रही है, आपको इत्ला है? वज़ारत खारजा के हुक्काम ने कहा कि ये मामला सेक्रेटरी वाटर और इंडस वाटर कमिश्नर से मुताल्लिक है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अफगान काउंसिल के लोग तराने पर खड़े नहीं हुए तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर खड़े हों तो एहतराम है, ना खड़े हों तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहंदगान से मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीन के काउंसिल जनरल से मुलाकात। सीपेक के मंसूबों पर तबादले ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद तसखर मोटरवे सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं। KCR मंसूबे की भी सीपेक प्रोजेक्ट्स में मंजूरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि चीनी हुकाम दोनों मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। शहरियों को हब्स बेजा में रखने के इल्जाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये इत्तफाक है कि बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इत्तफाकात पर यकीन नहीं रखता वो इस केस में मुलविस पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। ये अदलिया और पुलिस सबकी बदनामी है। इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो खुद ये मामला देखेंगे और तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस है। एक SP 2500 केनाल जमीन लेता है और सब इसको बचाने में लग जाते हैं। ये सारा कुछ कहां से आ रहा है? ये चीजें क्यों हो रही हैं? SP, DSP और SHO लेवल का बंदा हजारों केनाल जमीन खरीद रहा है। ये पैसा कहां से आता है? वो तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी लिखेंगे कि क्या मवाद मौजूद था कि उसने रिमांड दे दिया। मजिस्ट्रेट रोजाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। पंजाब की 14 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तकर्री पर गवर्नर पंजाब से ऐवान वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी क़यादत का राब्ता। ऐवान वज़ीर आला से मिलकर मामला तय करने की तजवीज़। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वज़ीर आला की भेजी गई समरी से इख्तलाफ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। पपरी कराची में इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम के ताले टूटने और पोलिंग बैग्स को नुकसान पहुंचाने का वाकया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 आला अफसरान नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल। तहकीकाती कमेटी कायम, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाक़े के बाद मुअत्तल अफसर अजहर हुसैन टानबरी का थाना बिन कासिम के SHO को लिखा गया मुरासला भी सामने आ गया। मुरासले में लिखा कि स्ट्रांग रूम के ताले तब्दील होने की इत्तला मिली, खुद पहुँच कर जायजा लिया। वाकया दुरुस्त था, नामालूम अफराद ने ताले तब्दील किए। कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया। मुतालिका थाने के SHO ने आधे घंटे के लिए सिक्योरिटी हटाने का बताया। चौकीदार का बयान मुख्तलिफ है। चौकीदार ने कहा कि पुलिस एहलकार रात की शिफ्ट पर दस्तयाब नहीं थे, कोई ताले तब्दील नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 18,000 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। 27,000 में इंसदादे पोलियो मुहिम के आदाद शुमार जारी। दस्तावेज के मुताबिक 56,86,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पेशावर में सबसे ज़्यादा 8,672 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 82,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पहले सेशन में 100 इंडेक्स 82,372 पॉइंट्स की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी गया। मुआशी तजियाकारों ने IMF मुआहदे की मंजूरी की तवक्कुआत और मुआशी आशारियों में बेहतरी को स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह करार दिया। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 10,000 से ज़ायद यात्री करतारपुर में क़याम और बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। लबनान से शिमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा जोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि रॉकेट हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेटों को फजा में तबाह कर दिया। इसराइली फौज के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन से मिसाइल हमले। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा इब्राहिम अकील के जाँ बहक होने की मुसद्दिका इतलात मिली हैं। लबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में लाशों की बेहुरमती। पहले छत से नीचे फेंका, फिर घसीट कर ले गए। मगरबी किनारे के कस्बे कबातिया में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाई। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7 हो गई। कार्रवाई में इसराइली फौजी गाड़ियाँ, बुलडोजर्स, लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली फौज के हमले जारी। नुसरत पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो बाइडन और कामला हैरिस से मुतालिक सोशल मीडिया पर एलॉन मस्क के मुतनाज़ बयान की तफ्तीश करेंगे। एलॉन मस्क ने अपने सवालिया बयान में कहा था कि सदर बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस पर तो कोई कातिलाना हमले की कोशिश नहीं कर रहा। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि वो अपने ज़ेर हिफाजत लोगों को मिलने वाली हर धमकी और खतरे की तफ्तीश करती हैं। एलॉन मस्क ने अपनी एक और ट्वीट में कहा कि वो मजाक कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले दूसरे कातिलाना हमले के चंद घंटे बाद ही एलॉन मस्क ने बयान दिया था, जिसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। ICC की इंस्पेक्शन टीम का कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। वक्त कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेगा। पहले इतने हैंडसम नहीं थे आप, रिटायरमेंट के बाद मजीद हैंडसम हो गए। बात है बंदा क्रिकेटिंग डेज में जब अमीर होता है तो वो अपने ऊपर सेटिंग बनाता है, ये करता है। आप रिटायरमेंट के बाद ज्यादा हो गए, कहाँ से आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा हुस्न? इस बात का क्या जवाब दूं? टाइम मिला, आई थिंक थोड़ा सा टाइम मिल गया। धूप में कम जाना शुरू कर दिया शायद उसकी वजह से, और फिर आई बिलीव कि अगेन फिटनेस की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत फर्क लगता है कि थोड़ा सा थोड़ी बहुत। भाभी भी सजेशंस देती हैं ऐसे रहा करें, ऐसे किया करें। हाँ, वो बहुत ज्यादा उनका भी किरदार है इसमें। वही तो किरदार है। वही किरदार है। और क्या वहाब रियाज ने सिलेक्शन कमेटी में आने के बाद पुराने दोस्तों से राबते खत्म कर दिए? भरपूर फिटनेस के बावजूद क्रिकेट को खैरबाद क्यों कह दिया? मिलिए साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।